नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह नामों को बदलने की राजनीति ज़ोर शोर से शुरू है। लेकिन एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि नाम तो पहले इस मुंबई का बॉम्बे था, बॉम्बे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का भी नाम आज बॉम्बे हाई कोर्ट है, लेकिन उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर या मुंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया, मुंबई। तो आज भी हाई कोर्ट पर जो नाम बोर्ड लगा हुआ है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। तो ये नाम बदलने का क्या प्रकरण है, इसमें क्या इनको प्राप्त होगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये राजनीतिक हथकंडा नाम बदलने से क्या होगा, ये सवाल हम किससे करेंगे सवाल। क्योंकि नेताओं के पास टाइम ही टाइम है। कभी रोड का नाम बदल देते हैं, कभी स्टेशन का नाम बदल देते हैं, कभी कुछ। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। अपनी रोटियां कैसे सेकी जाएंगी उतना ये काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। जबकि कारोबार सबसे ज़्यादा ड्रग्स के कारोबार होते हैं। आप गुटखा बंद करवाओ, जो लोग खा के थूकते हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं जाएगा इनका। और मज़े की बात तो ये देखिए आप कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, वो तो तनख्वाह भी खाते हैं, माल भी खाते हैं, और फुल सरकारी जो अपने भारत का पैसा उसमें भी अय्याशी करते हैं। पैसा तो पूरा जम के खाते हैं। तो राजनीति एक धंधा बन चुका है, राजनीति एक अय्याशी का अड्डा बन चुका है। हम इसको यही कहेंगे, क्योंकि पुराने जो लोग हुआ करते थे देशभक्त, वो खुद का पैसा अपना निपटा देते थे और सादा और सिंपल चलते थे, झोंपड़ी में रहते थे, सादा कपड़ों में रहते थे। लेकिन इनके ठाट बाट देखो आप, ये ऐसा लगता है कि राजनीति नहीं करके बहुत बड़ा ये गेम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो देखिए आज भी हाईकोर्ट पे मैंने आपको बताया कि बॉम्बे नाम है, BOMBAY, और ऐसे इन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि मुंबा देवी के नाम पर मुंबई को कर दिया गया है। लेकिन मैंने आपको अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही बोली जाएगी कि सभी तरफ मुंबई लिखा जाता है, लेकिन आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही लिखा हुआ है। तो ये नाम की राजनीति हमारे जो नेता करते हैं, क्या हासिल होगा वो तो मुझे पता नहीं। दूध में मिलावट इतनी ज़्यादा है मुंबई के अंदर, वो बड़ा शर्मनाक विषय है। खाने में मिलावट इतनी ज़्यादा है, वो भी शर्मनाक विषय है। इस और कोई ध्यान नहीं देता है। और मज़े की बात, दवाइयों तक में मिलावट है। बोलिए, जो दवाइयाँ जीवन सुरक्षा के लिए काम आती है वो दवाइयों में मिलावट है। हॉस्पिटलों में ये ध्यान देते नहीं है, मनमाने बिल आते हैं। किसी होटल पे कभी ये लोग गए नहीं कि लंबे लंबे बिल आते हैं, वहाँ भी मिलावट का सब धंधा चालू है, गोरख धंधा चालू है। वहाँ पर जनता की तरफ इनको ध्यान देना ही नहीं है। अब कभी BT स्टेशन पर आप जाइए नीचे, तो वहाँ जो नीचे बुहारी है उसके नीचे वहाँ भी फेरी वालों का अवैध कब्जा है। तो फेरी वालों का अवैध कब्जा है। ये जो बिल्डिंग है, हेरिटेज में बिल्डिंग है, BT स्टेशन जनता के लिए बनाया गया है, लेकिन वहाँ भी फेरी वालों का कब्जा है। BT के नीचे कब्जा है, BT के ऊपर कब्जा है। जब हम चर्च गेट के अंदर जाएंगे तो नीचे जो बुहारी बनी हुई है पब्लिक के चलने के लिए पैदल, वहाँ भी फेरी वालों का कब्जा है। तो आखिर ये माफिया गिरोह कौन है और इसका सरगना कौन है? हम तो एक ही बात जानते हैं, शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना कोई भी भाई, बड़ा भाई, डॉन कोई भी काम नहीं कर सकता। इनके मिले वगैरह कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़े ताकतवर लोग ये दो ही हैं, शासन प्रशासन। तो इनका नाम क्या बोले हम? भारत की राजनीति को जर्जर करने वाला, शर्मसार करने वाला अगर कोई है तो आज के कुछ नेता इतने बेदखल और बेदर्द और ख़राब नेता हैं जिनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते। क्यों चुन के आते हैं, किस लिए चुन के आते हैं, कौन इनको लेके आता है? ये फुटपाथ पर कब्जा कराने वाले जो लोग हैं हमारे नेता, ये इसलिए फुटपाथ पर कब्जा कराते हैं क्योंकि ये उन्हीं के वोट से जीत के आते हैं। ये 2 नंबर के वोट से जीत के आते हैं। ईमानदार आदमी तो उनको वोट देगा नहीं, देशभक्त तो उनको वोट देगा नहीं, इसलिए गैर कानूनी काम करके कब्जा कराते हैं और वोटों की राजनीति उनको इकट्ठा करके वही वोट इनसे जीतते हैं। उन्हीं 2 नंबर के वोटों से ही ये जीतते हैं। ऐसे ये गलत लोग हैं तो ये देश का संभालेंगे? इन्होंने देश की बाट लगा रखी है। कभी नाम बदलेंगे, कभी कुछ बदलेंगे, कभी कुछ बदलेंगे, लेकिन सड़कों के गड्ढे वो नहीं दिखाई देते, अवैध कब्जे वो दिखाई नहीं देते इनको, अवैध कारोबार वो दिखाई नहीं देते इनको। लेकिन बस इनको मौज करना है। इनको नेता तो वो होता है, जमीनी नेता, देशभक्त नेता, जो एक भेष बदल के निकले। मालूम पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज एक वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको भी गंदा करने पर तुले हुए हैं ये लोग। जाइए, निकलिए, AC में बैठ के गाड़ियों में घूम के अपनी वाहवाही मत करिए। आपकी पोजीशन को हर आदमी जानता है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति समझता है कि आप कितने हल्के लोग हो चुके हैं। आपकी कोई वैल्यू है नहीं। आपसे तो लोग इसलिए डरते हैं कि आप केस करवा देते हैं,
गुंडागिर्दी करते हैं, उसको उठवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। बाकी आपकी कोई वैल्यू है नहीं। भारत में नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई इज्जत है, क्योंकि ये ऐसा काम ही नहीं करते कि इनकी कोई इज्जत करे। एक ही व्यक्ति ठीक है इस समय जिसका हम सम्मान करते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। एक सम्मानित व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जनता के हित में काम किया, पब्लिक के लिए काम किया, देश हित में काम किया। बाकी तो 99% जितने भी नेता हैं, खाओ पियो मौज करो और भारत को लूटो, जनता को नोच नोच से खाओ, बस किस्सा खत्म, मौज करना। राजनीति एक धंधा बन चुका है, राजनीति अय्याशी का अड्डा बन चुका है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ पब्लिक से, जनता से, अपने एक वोट की कीमत आप जानिए, आप अपनी वोट की ताकत इन लोगों को दिखाइए, इनको इनकी औकात बताइए कि एक वोट से आप सड़क पर नजर आएंगे। ये बात आप समझ के चलिए, क्योंकि इन्होंने गंदगी फैला रखी है। अभी हमने एक पिक्चर देखी थी, तो पिक्चर में सबसे पहले एक ऐड आया, खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा आप न खाएं, इससे कैंसर होता है। अब मज़े की बात देखिए, सरकार एक तरफ ये बोलती है कि गुटखा मत खाइए, भारत सरकार की मोहर लगी है गुटखे के ऊपर कि आप मत खाइए, कैंसर होता है, तो कंपनी क्यों नहीं बंद कराती हैं? गुटखा बनाने वाली कंपनी खुलेआम गुटखा बनाती है और खुलेआम बाज़ारों में बिकता है गुटखा, जिससे लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। इसका मतलब सीधा है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि भारत का नागरिक स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और दिमागी तौर से बिल्कुल व्यवस्थित रहे। हर आदमी को बीमार करना चाहते हैं सरकार के लोग, नेता। अगर आदमी स्वस्थ रहा, दिमागी तौर से अच्छा रहा, तो सरकार की नींव हिला देगा कि कितना खाते हो, कोई लिमिट है कि नहीं। इसीलिए ये जनता को उलझा के रखते हैं। गुटखा बेचने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फैक्ट्रियों पर पाबंदी नहीं है। ये है मेरा भारत महान, और ये है भारत के नेताओं की काली करतूत का एक काला कांड। अच्छा, फेरी वाले, एक स्कूटर आप गलत खड़ा कर दो, पुलिस वाला आएगा, बाएं फुलाएगा और स्कूटर पर चार्ज मार देगा। लेकिन अवैध फेरी वालों ने हेरिटेज, वीटी पर देखो, चर्च गेट पर देखो, कहीं भी देख लो, अवैध कब्जे, अवैध कब्जे। तो इनके मिली भगत के बिना कोई भी काम, गलत काम नहीं होता है। ये शर्मनाक विषय है कि शासन प्रशासन मिल के गैर कानूनी काम कराता है और भारत के इतिहास को शर्मनाक करने का काम करता है। ये भारत के इतिहास पर काला धब्बा है। जो पुराने लोग हुआ करते थे, वो नाम के लिए काम करते थे, नाम के लिए, लेकिन भारत का नेता भारत को नोचता है, खसोटता है और आम आदमी को हैरान करता है, खुद अय्याशी करता है। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ इस समय ठीक हाईकोर्ट के सामने, रविंद्र जैन। जय हिंद। फिर आऊँगा नए विषय के साथ।